और बच्चों को जो भी एसपीडी साहब की तरफ से जो भी कंटेंट्स मिल रहे हैं, हम लोग उस कंटेंट्स को बच्चों तक भेज भी रहे हैं और उसका अपेक्षित परिणाम, अपेक्षित लाभ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन लाभ जरूर मिल रहा है। हम इस चीज़ से नहीं इनकार कर सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण करने से बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ जरूर मिल रहा है, लेकिन जितना हम अपेक्षा किए हुए हैं उतना लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे एसपीडी सर जिस हिसाब से हम लोगों में एक साहस भरने का काम कर रहे हैं, एक दम्भ भरने का काम कर रहे हैं, इससे ये लगता है कि हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। और इस जिम्मेदारी को कई क्षेत्रों से अगर हम लोग जोड़कर देखें तो ऑपरेशन कायाकल्प का काम हो रहा है, और बच्चों की गुणवत्ता का काम हो रहा है, और सूचनाओं को टेक्नोलॉजी के माध्यम से आदान प्रदान करने का काम हो रहा है। तो इस कड़ी में जो हमारे नई टीम जो तैयार की गई है, एसआरजी, एआरपी और संकुल शिक्षक, इसका जो मुख्य दायित्व दिया गया है, उस टीम का जो मेन काम है कि बच्चों के अंदर एक अच्छी से अच्छी शैक्षिक गुणवत्ता का संवर्धन करना। इसके लिए जितने भी आप लोग ट्रेनिंग लिए हैं, इसके ऊपर हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, कभी कल को जो कंटेंट से आता है कि रेडियो पर, जो रेडियो के द्वारा जो शिक्षण कार्यक्रम होगा, ये इतने बजे से इतने बजे तक बच्चे रेडियो खोल करके या टीचर्स स्कूल में रेडियो स्टार्ट करके बच्चों के सामने रख देते थे, तो बच्चे उसको सुनते थे। और दूरदर्शन के माध्यम से भी ये काम शिक्षित करने का काम किया जा रहा है, लेकिन धरातल पे कुछ और दिखाई पड़ता है। मतलब हम कुछ परसेंटेज में उसका अनुपालन कर पा रहे हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ पहले से ही 5, 7, 10 दिन पहले से ही ये बात आ रही थी कि मैं किसी दिन संकुल शिक्षकों की मीटिंग बुलाऊं और उसमें एक नवाचार करने की योजना बनाया। तो वह योजना मेरी ये है कि जिस तरह से हम लोग वॉयस सिस्टम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो दूरदर्शन को मान लीजिए देखना भी है, सुनना भी है, रेडियो के माध्यम से सुनना है, तो एक कोपागंज ब्लॉक से एक नवाचार की शुरुआत करने का प्रयास मैं सोचा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसको अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, और हो सकता है कि यह पूरे जनपद का, पूरे प्रदेश में भी लागू हो सकता है। वह प्रयास मैंने ये सोचा है कि जैसे हम लोग, हमारे जितने भी शिक्षक हैं, समय से विद्यालय आते हैं, इस समय शैक्षणिक कार्य के इतर अपना सेल्फ ट्रेनिंग है और कुछ ऑपरेशन कायाकल्प के काम है, समुदाय से अपना संपर्क का काम, यही सब हो रहा है। लेकिन बच्चों को शिक्षित करने का काम अभी भी उतना नहीं हो पा रहा है जितना हम चाह रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि बच्चों के पास, उनके अभिभावकों के पास तो मोबाइल तो है, लेकिन इंटरनेट वाला मोबाइल बहुत कम लोगों के पास है, सिंपल सेट उनके पास है। तो हम क्यों नहीं सिंपल सेट का ही इस्तेमाल करा करके बच्चों को शिक्षित करें। हमारे सामने जितने भी संसाधन हैं, हमको उसी संसाधन से अपना काम पूरा करना है। हमको किसी संसाधन का रोना नहीं रोना है, हमको उस संसाधन के लिए किसी पर आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगाना है। जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, उन्हीं संसाधनों के द्वारा हम अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम करें। तो मेरे दिमाग में आया कि यह नवाचार हम कर सकते हैं। तो मैंने सहरोज विद्यालय में दिन ऐसे ही चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि सब लोग बैठे हैं, अध्यापकाएँ बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं वहीं पे बैठे बैठे इस चर्चा को किया कि जो भी आपके पास अभिभावकों का मोबाइल नंबर है, बच्चों का मोबाइल नंबर है, उन मोबाइल नंबर को आप क्लास वाइज बांट लीजिए, कुछ टीचर्स ले लें, कम से कम एक घंटे में 5 ही बच्चों को सही, लेकिन एक निश्चित समय बांट लिया जाए, 5 मिनट 7 मिनट जो भी है, उस बच्चे को फोन किया जाए और एक टॉपिक हम चुन लें। जैसे हमको महात्मा गांधी पढ़ाना है, या पादप के बारे में पढ़ाना है, या सूर्य ग्रहण पढ़ाना है, चंद्र ग्रहण पढ़ाना है, जो भी हम टॉपिक चुन लें,
और बच्चे को फोन मिलाएं और उसका अभिभावक अगर उठाता है तो हम कहें कि आप अपने बच्चे को ये फ़ोन दीजिए, हमको उससे बात करना है। और जब हम बच्चे से बात करेंगे तो उससे कहेंगे बेटा मैं तुमको पढ़ाने के लिए फ़ोन किया हूँ और ये चीज़ मैं तुमको पढ़ाऊँगा, तुम ध्यान से सुनो। अगर तुम पेपर कापी पेन और पेपर ले सकते हो तो ले लो, अन्यथा तुम ध्यान से सुनो। तो आप उसको बिल्कुल फ़ोन पर जो भी टॉपिक आप उठाएं अपने सामने रखिए और उसको बताइए। बताने के बाद जब भी आपका टॉपिक खत्म हो जाए मैक्सिमम 5 मिनट दीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा आप टाइम उस पर देंगे तो भी बोर हो जाएगा, फिर आपका भी ध्यान हो सकता है उससे हटना शुरू हो जाए। तो मैक्सिमम 5 मिनट आप उस टॉपिक पे बच्चे से फ़ोन पर चर्चा कीजिए और उसको पढ़ाइए। फिर उसी समय उसको होमवर्क दे दीजिए। फिर अगले दिन जब फ़ोन करिए तो उसमें से 1-1.5 मिनट 2 मिनट उसका होमवर्क के बारे में पूछिए और देखिए कि बच्चा क्या पढ़ा, जो आपने बताया फ़ोन पर उसने कितना सीखा है, क्या उसने इसका अनुपालन किया है कि नहीं। जब यह काम आप लोग एक परिपाटी के रूप में बना लेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे संकुल शिक्षक जब यह काम कर रहे हैं तो आपके स्कूल में बैठे हुए अदर शिक्षक भी आपसे प्रेरित होंगे और वो भी कहेंगे कि सर जी कक्षा 3 के बच्चों की टेलीफोन की सूची हमको दीजिए, मैं इन बच्चों को फ़ोन करूँगा। तो आपके अंदर आपके प्रयास का एक सकारात्मक